हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 5th की इंग्लिश की बुक हिंदी मीडियम की। इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आपको पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। टुडे आई विल गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जजमेंट सीट मतलब आपका होता है न्याय सिंहासन। जजमेंट मिस होता है न्याय और सीट मिस होता है सिंहासन। ऑफ मतलब का, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें न्यायिक लिखा है, न्यायिक सिंहासन, न्याय सिंहासन भी आप कह सकते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ ग्रेट इम्परेटर विक्रमादित्य। वी मीन्स हम, आर मतलब हैं, ऑल मीन्स सभी, फैमिलियर्स मतलब परिचित हैं। वी आर ऑल फैमिलियर हम सब परिचित हैं, विथ मतलब साथ में, द नेम मतलब नाम से, ऑफ ग्रेट इम्परेटर मतलब महान सम्राट, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य के। हम सब विक्रमादित्य के महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। मतलब हम सब महान सम्राट विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीगन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रीजन उनका शासन, हैज़ बीन ए लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब एक चिन्ह है, इन द हिस्ट्री मतलब इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के। उनका जो शासन है वो हमारे देश के इतिहास में एक लैंडमार्क है, एक निशान है, चिन्हित है। ही वॉज ए लवर ऑफ जस्टिस। ही मिस वह, वाज मिस थे, लवर मिस मतलब उन्हें प्यार था, प्रेमी थे, ऑफ जस्टिस मतलब न्याय के, एंड लर्निंग मतलब शिक्षा के। ही वॉज ए लवर ऑफ जस्टिस एंड लर्निंग, वह न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। He dealt out perfect justice to his people and gathered a learned men in his court. He dealt out perfect justice. वह सभी लोगों के साथ perfect justice मतलब अच्छा पूर्ण न्याय करते थे, to his people लोगों के साथ, and gather उन्हें इकट्ठा रखते थे, learn और सिखाते थे, men his court मतलब अब जो उनके कोर्ट में कैसे इंसान इकट्ठा होते थे, जो मतलब से लर्न होते थे, मतलब पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान होते थे, वो उनके दरबार में रहते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, आफ्टर मतलब बाद में, डेथ मतलब मृत्यु के, विक्रमादित्य मतलब विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ हिज सिटी, पीपुल मतलब लोग, ऑफ मिस के, हिज सिटी मतलब उनके शहर के लोग, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उनके शहर के लोग, उज्जैन मतलब उज्जैन में ही उनका राज चलता था, उज्जैन। फॉरगेट हिम, फॉरगेट मतलब भूल गया, हिम मतलब उन्हें, मतलब विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद उनके शहर के लोग, उज्जैन के, उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड फोर्ट्स फेल इनटू रूइन। हिज पैलेस उनका महल, एंड फोर्ट्स और उनके किले, फेल गिर गए, इनटू रूइन और बर्बाद हो गए, उनके महल और किले गिरकर बर्बाद हो गए। द हिप ऑफ रूइंस, हिप मतलब आपका होता है ढेर बन गया, आप रूइंस बर्बाद हो गया, वर्ड टर्न्ड बदल गया, इनटू ग्रास लैंड घास के मैदान में, फॉर कैटल्स पशुओं के लिए। मतलब उनका जो बड़ा सिंहासन, जो वो ढेर था, वो सब किस में बदल गया, ये एक ग्रासलैंड में बदले, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान में बदल गया, और वो किसके लिए हो गया घास का मैदान, पशुओं के लिए हो गया। कैटल मीन्स आपका होता है पशु। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दैट पास्चर टू ग्रास ऑन इट। विलेज पीपुल मतलब गांव के लोग, यूज टू सेंड मतलब उपयोग करने के लिए, टू सेंड भेजते थे, देयर काउज अपने गायों को, आउट टू बाहर, टू दैट पास्चर टू ग्रेस मतलब उस मैदान में अपने गायों को गांव के लोग भेजते थे, क्या करने के लिए, घास चरने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में जल्दी। द कैटल कुड गो इन द केयर ऑफ शीपर्ड बॉयज़। शीपर्ड बॉयज़ मतलब वो आपका होता है
द कैटल वुड गो, पशु चले जाते थे। इन द केयर ऑफ द शीपर्ड बॉय, शीपर्ड बॉय मीन्स आपका होता है चरवाहे लड़के, उनकी देखभाल के लिए। एंड वुड टर्न इन द इवनिंग, और वह रिटर्न इन द इवनिंग, रिटर्न मतलब वापस आते थे, इन द इवनिंग मतलब शाम को। मतलब कह रहे चरवाहे लड़के सुबह जल्दी उठकर पशुओं को लेकर वहाँ चले जाते थे और शाम को देर से आते थे। वन डे एक दिन दोज शीपर्ड बॉयज फाउंड ए प्लेग्राउंड, दोज मीन्स वे, शीपर्ड बॉय मतलब चरवाहे लड़के, फाउंड मतलब उन्होंने पाया, ए प्लेग्राउंड मतलब एक खेल का मैदान। एक दिन उन चरवाहों लड़कों ने एक खेल का मैदान पाया। व्हेन दे वर प्लेइंग, जब वे खेल रहे थे। वन ऑफ उनमें से एक देम हैपेंड कुछ घटित हुआ, टू सिट ऑन ए ग्रीन मीडो, ग्रीन मीडो मीन्स आपका होता है, ग्रीन मीडो मतलब एक घास का जो टीला होता है उसको कहते हैं, टीला कहा जाता है। तो वन ऑफ देम उनमें से एक हैपन टू सीट, उस पर जाकर बैठ जाता, उस टीले पर। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, विच जो लुक्ड वेरी मच बहुत ज़्यादा लाइक लगता था, ए जज सीट मतलब एक जज के सिंहासन की तरह, मतलब एक न्याय सिंहासन की तरह लगता था। इट हैड ए मैजिक इफ़ेक्ट ऑन हिम, इट हैड ये डालता था, ए मैजिक इफ़ेक्ट मतलब एक जादुई प्रभाव डालता था, ऑन हिम मतलब उसके ऊपर, ये उसके ऊपर एक जादुई प्रभाव डालता था। ही चेंज वह बदल जाता, एट वंस उसी क्षण, एंड क्राइड और चिल्लाता, फ्रेंड स्मिथ लेट अस प्ले ए न्यू गेम, लेट अस फिर हम प्ले खेलते हैं, ए न्यू गेम मतलब एक नया खेल खेलते हैं। थिंक सोचो, दैट आई एम ए जज, मैं एक जज हूँ, एंड आई एम होल्डिंग ए कोर्ट, और मैंने एक दरबार पकड़ रखा है, ऑफ जस्टिस न्याय का। ब्रिंग ऑल योर केसेस, ब्रिंग मतलब लाओ, ऑल में सभी, योर केसेस मतलब अपने अपने मामले, बिफोर मी मतलब मेरे सामने, सब अपने अपने मामले मेरे सामने लाओ। एंड आई शैल हैव ट्रियल्स एंड सेटल देम टू योर सेटिस्फेक्शन, एंड आई शैल हैव ट्रियल मैं उसका उपाय निकालूंगा, हल करूंगा, एंड सेटल देम उन्हें ठीक कर दूंगा, टू योर सेटिस्फेक्शन मतलब तुम्हारी संतुष्टि से हम उस मामले को सही कर देंगे। ऑल द बॉयज सभी लड़के सा देखने लगे, द फन मजाक से, एट वंस उसके तरफ, मतलब सभी लड़के मजाक के मजाक। ऑल द बॉयज सभी लड़कों ने सा देखा, द फन मजाक से, एट वंस उसकी तरफ, सभी लड़कों ने मजाक से उसकी तरफ देखा। दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस न्यू गेम, दे उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लेइंग खेलना, दिस न्यू गेम मतलब इस नए खेल को, उन्होंने इस नए खेल को खेलना शुरू कर दिया। दे क्विकली पिक अप सम क्वेरल, दे क्विकली उन्होंने तेज़ी से पिक्ड पकड़ लिया, अप सम क्वेरल कुछ मतलब झगड़ों को, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और अपीयर्ड मतलब उनके सामने लाए, बिफोर हिम मतलब उसके सामने लाए। वन बॉय स्टेट हिज केस, एक ने अपना के मामला सुनाया, सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज हिज, सेइंग दैट वह कह रहा है, ए सर्टेन फील्ड एक खेत, वाज हिज वह उसका है, अनदर सेइंग दूसरा कह रहा है, दैट इट वाज नॉट कि ऐसा नहीं था, एंड सो ऑन इस तरीके से जारी रहा। बोथ ऑफ देम दोनों वांटेड हिम चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट्स इस मामले का हल, दोनों इस मामले का हल चाहते थे। द बॉय जज हु अपेयर्ड सो कॉमन, द बॉय वो लड़का जो जज था, हु अपेयर्ड वह उपस्थित होता था, सो कॉमन मतलब जो लड़का था वो जब जज बनता था तो एकदम कॉमन रहता था, बिफोर पहले, ही सेट ऑन द मंड मतलब टीले पर बैठने से पहले वो लड़का एकदम कॉमन रहता था, मतलब साधारण रहता था। लुक सो डिफरेंट नाउ, अब वो देखने में बहुत भिन्न हो चुका था। ही गेव वेरी वाइज डिसीजन, ही मीन्स वह गेव मतलब देता था, वेरी वाइज मतलब बहुत, वाइज मतलब आप बुद्धिमानी से, डिसीजन मीन्स होता है आपका निर्णय लेना। ही गेव वेरी वाइज डिसीजन वह बहुत बुद्धिमानी का निर्णय देता था। फ्रॉम दैट डे इस ऑल द बॉयज सा द फन एट वंस, ऑल द बॉयज मतलब सभी लड़के सा देखने लगे, एट फन
द फन, फन मीन्स मतलब वो आपका होता है जैसे हंसते हुए। एट वंस मतलब उस पर। सभी लड़के हंस कर उस पर देखने लगे। दे स्टार्टेड प्लेइंग दिस न्यू गेम, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, प्लेइंग मतलब खेलना, दिस न्यू गेम मतलब इस नए खेल को। उन्होंने इस नए खेल को खेलना शुरू कर दिया। दे क्विकली पिक अप सम कैरल, दे क्विकली वे तेज़ी से, पिक अप एक मामला उठाया, पिकअप उठाया, सम कैरल कुछ झगड़ों को, एंड अपीयर्ड और उपस्थित किया, बिफोर हिम उसके सामने। मतलब उन्होंने तेज़ी से एक झगड़े को उठाया और उसके सामने उपस्थित किया। वन बॉय स्टेट हिज केस, एक ने उस मामले को कहा, सेइंग दैट कहा कि ए सर्टेन फील्ड वाज हिज, कि एक खेत उसका था। अनदर सेइंग दैट दूसरे ने कहा कि इट वाज नॉट ऐसा नहीं था, एंड सो ऑन इस तरीके से उनका मामला जारी रहा। बोथ ऑफ देम दोनों वांटेड चाहते थे, हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब मामले को हल करना चाहते थे, मामले का निपटारा करवाना चाहते थे। द बॉय जज हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट ऑन द माउंट, द बॉय जज जो मतलब लड़का जज बनता था, हु अपीयर्ड सो कॉमन जो पहले बहुत कॉमन लगता था, साधारण लगता था, बिफोर पहले, ही सेट ऑन द माउंट उस टीले पर बैठने से पहले वो लड़का जो जज बनता था वो बहुत साधारण लगता था। लुक सो डिफरेंट नाउ लेकिन अब वह बहुत भिन्न लग रहा था। ही गेव वेरी वाइज डिसीजन, ही मीन्स उसने, गेव मीन्स दिया, वेरी वाइज मतलब बहुत बुद्धिमानी का, डिसीजन मतलब न्याय, उसने बहुत बुद्धिमानी का न्याय दिया। फ्रॉम दैट डे उस दिन से, ही सेट अनविलिंगली वह अनजाने में, ऑन द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन पर बैठ जाता, एवरी डे प्रत्येक दिन। ही बिकम सो फेमस वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, डिस्प्यूट्स मीन्स आपके होते हैं मामले, विवाद, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, सभी जटिल मामले उसके सामने रखे जाते। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड और हमेशा एक चीज़ की एक ही वस्तु घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। स्पिरिट मीन्स आपकी होती है आत्मा, ऑफ नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान की, ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस और न्याय, वुड कम टू हिम उसके अंदर आ जाती, एंड ही वुड शो और वह उन्हें दिखाती, देम द ट्रूथ सच्चाई को। मतलब एक ही घटना हमेशा घटित होती कि उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा आती और वह उसे उसके सच्चाई को दिखाती। बट एज सुन एज लेकिन जल्द ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, ही केम डाउन वह नीचे आता, फ्रॉम हिज सीट उस सिंहासन से, ही वुड बिकम ए सिंपल सीपर बॉय, ही कुड बिकम वह हो जाता ए सिंपल एक साधारण चरवाहे का लड़का, चरवाहा लड़का, वह एक साधारण चरवाहा लड़का हो जाता। नाउ द किंग अब राजा, हु लिव फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, हु मीन्स जो, लिव्ड रहते थे, फॉर अवे मतलब दूर, फ्रॉम उज्जैन मतलब उज्जैन से, वह राजा जो उज्जैन से दूर रहते थे। हियर द न्यूज़, हियर मतलब सुनी, न्यूज़ मीन्स खबर को, हियर द न्यूज़ अबाउट द बॉय, बॉय मीन्स लड़के के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, हियर द न्यूज़ अबाउट द बॉय लड़के के बारे में खबर सुनी। ही कंसुलेटेड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड देम टू फाइंड आउट द ट्रूथ, ही कंसुलेटेड, कंसुलेटेड मीन्स आपका होता है, कंसुलेटेड मतलब आपका होता है विचार विमर्श करना। ही काउंसलेटेड हिज मिनिस्टर मतलब अपने मंत्री से, उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया, एंड आस्क्ड देम और उससे पूछा, टू फाइंड आउट कि वह पता लगाए द ट्रूथ सच्चाई का। वन ऑफ द ओल्ड मिनिस्टर उनमें से एक बूढ़ा मंत्री सेड उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ किंग विक्रमादित्य, दैट बॉय वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली ये निश्चित रूप से, सेट बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट, जजमेंट सीट मतलब न्याय सिंहासन पर, ऑफ किंग विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य के। उनमें से जो एक बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि वह लड़का
निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हिज गेस वाज करेक्ट। हिज गेस मतलब उनका संदेश वाज करेक्ट। करेक्ट मतलब सही था, मतलब उनका जो गेस था वो बिल्कुल सही था। गेस मीन्स आपका होता अनुमान, उनका अनुमान सही था। एज द रूइन अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्या's पैलेस। एज द रूइन अबाउट उन्होंने जाना, रूइन मतलब जो गिर गया था, ख़राब हो गया था। मीडोज मीन्स आपका होता है जो घास का मैदान। वर वंस विक्रमादित्य पैलेस वो एक पहले कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था, मतलब वो जो गिरा पड़ा ख़राब मीडो बना था वो कभी पहले विक्रमादित्य का महल हुआ करता था, वहाँ हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू कम ए कॉमन बॉय। इफ़ यदि जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग यदि कोई उस पर टीले पर बैठता है, ब्रिंग विजडम, ब्रिंग मतलब आ जाती है, विजडम मतलब बुद्धिमानी, एंड जस्टिस और न्याय, टू ए कॉमन बॉय एक साधारण लड़के के अंदर, मतलब जो भी उस टीले पर बैठता है वो साधारण लड़का रहता है और उसके अंदर विक्रमादित्य की आत्मा और बुद्धिमानी और सच्चाई उसके अंदर आ जाती है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड आउट द जजमेंट सीट। लेट अस फिर हमें डिग खोदना चाहिए, डीप गहरा, एंड फाइंड आउट और निकालना चाहिए, द जजमेंट सीट न्याय सिंहासन को। आई विल सिट ऑन इट मैं उस पर बैठूंगा। डू टू जस्टिस टू द पीपुल और लोगों के लिए न्याय करूंगा। एंड ऑलवेज बी ए जस्ट किंग और हमेशा एक न्यायी राजा रहूँगा। द हिल लॉग वाज देयर फॉर डग अप। हिल ऑक मीन्स आपका होता है मजदूर। द हिल ऑक वाज देयर फॉर डिग अप, हिल का मजदूर वाज थे, देयर फॉर वहाँ, डग अप मतलब खोदने के लिए वहाँ गए। द लेबर्स रीच्ड समथिंग, कुछ वहाँ पर मजदूर पहुँचे। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे हटाया। एंड फाउंड दैट इट वाज ए ग्रांड ब्लैक मार्बल एंड इट वाज ए ग्रांड और ये था एक ग्रांड ब्लैक एक बड़ा काला मार्बल थ्रोन मीन्स आपका होता है सिंहासन। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स। सपोर्टेड मतलब जिससे पकड़ रखा था, ऑन द हैंड्स हाथों से, एंड विंग्स और पंखों से, आप 32 मतलब 32 स्टोन एंजल्स पत्थरों के मतलब दूतों ने, मतलब उस पत्थर को जो मार्बल वो था उसे 32 पत्थरों के दूतों ने उसे पकड़ रखा था सपोर्ट में। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप, श्योरली मतलब आपका होता है निश्चित रूप से, इट वाज ये था, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य निश्चित रूप से ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। द थ्रोन वाज टेकन आउट किंग्स पैलेस, थ्रोन मतलब नया सिंहासन, वाज टेकन मतलब ले जाया गया, टू द किंग पैलेस मतलब राजा के महल में, उस न्याय सिंहासन को राजा के महल में ले जाया गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, व्हेन जब द किंग राजा वाज अबाउट टू सिट बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन उस सिंहासन पर, ए मार्वेल एंजल अपीयर्ड एक दूत उपस्थित हुआ, बिफोर हिम उसके सामने, स्टॉप रुको, शी सेड उसने कहा, डू यू थिंक क्या तुमने सोचा है, दैट यू आर वर्थी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, दैट कि यू आर वर्थी, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, वर्थी मतलब योग, टू सिट मतलब बैठने के, क्या तुमने सोचा है कि तुम योग्य हो इस सिंहासन पर, इस टू सीट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट इस न्याय सिंहासन पर, ऑफ विक्रमादित्य के। हैव यू नेवर डिज़ायर टू रूल ओवर अदर किंगडम्स, हैव यू क्या तुमने, नेवर कभी भी, डिज़ायर क्या तुम्हारी कभी भी इच्छा नहीं हुई, टू रूल ओवर द अदर किंगडम्स कि दूसरे राज्य पर राज करने की, क्या तुम्हारी कभी भी दूसरे राज्य पर राज करने की इच्छा नहीं हुई। फर्स्ट यू फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days बिफोर
यू ऑक्यूपाई दिस थ्रोन। फर्स्ट यू फास्ट, पहले तुम जाओ फास्ट रखो मतलब व्रत रखो, एंड प्रे और प्रार्थना करो फॉर 3 days 3 दिन। बिफोर यू ऑक्यूपाई, पहले यू ऑक्यूपाई तुम योग होगे दिस थ्रोन इस सिंहासन के, मतलब तुम पहले जाओ व्रत रखो प्रार्थना करो 3 दिन तक, उसके बाद तुम इस सिंहासन पे बैठने के योग्य होगे। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, उन्होंने अपने विंग्स को स्प्रेड किया फैलाया, एंड फ्लू अवे और वह दूर उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिम विथ प्रेयर एंड फास्टिंग फॉर 3 days। द किंग प्रिपेयर, राजा ने प्रिपेयर किया हिमसे खुद से ये सारी चीज़ें की, विथ प्रेयर्स प्रार्थना की, एंड फास्टिंग और व्रत रखा फॉर 3 days 3 दिनों तक, टू कम आने के लिए, एंड सिट ऑन द थ्रोन और न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन अनदर एंजल आस्क्ड हिम, बट दिस टाइम लेकिन इस बार, अगेन दोबारा, अनदर एंजल दूसरे दूत, आस्क पूछा, हिम उससे, इफ़ ही हैड नेवर ट्राई टू टेक अदर पीपुल्स रिचेज, इफ़ यदि ही हैड नेवर, उसने कभी भी ट्राई प्रयास किया हो, टू टेक लेने का, अदर पीपुल्स रिचेज दूसरे लोगों का धन, क्या तुमने कभी भी दूसरे लोगों का धन लेने का प्रयास किया है? इफ़ सो, यदि ऐसा है, ही वॉज नॉट वर्थी, वह वॉज नॉट वर्थी योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द सीट उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस तरीके से, वेन एवर द किंग ट्राई टू सिट ऑन द थ्रोन, जब कभी भी किंग राजा ट्राई प्रयास करता, टू सिट बैठने का, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, इस तरीके से जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, ही वाज क्वेश्चन उससे प्रश्न किए जाते थे, बाय ए मार्बल एंजल एक पत्थर के दूत द्वारा, हु मेड हिम फास्ट एंड प्रे, वह रखता, हिम फास्ट एंड प्रेज वह प्रार्थना करता और व्रत रखता। द लास्ट 2 एंजल आखिरी के 2 दूत, आल्सो उन्होंने पूछा, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, इज़ क्या योर हार्ट तुम्हारा हृदय एज प्योर शुद्ध है, जैसे दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एक छोटे बच्चे का होता है, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे की तरह शुद्ध है? The king admitted that he was not as innocent as a child. The king मीन्स राजा, admitted मतलब उसने स्वीकार किया, that कि he was not वह नहीं था, as innocent एक जैसे, innocent मतलब बेचारे, as a child एक बच्चे की तरह सीधा साधा। राजा ने ये स्वीकार किया कि वह एक सीधे बच्चे के जैसा नहीं था, एंड दैट दोज वर्ड्स और इन शब्दों से, द 2 एंजल फ्लू अवे दोनों दूत उड़ गए, कैरिंग द थ्रोन अपॉन देयर हेड, कैरिंग लेकर, थ्रोन सिंहासन को, अपॉन देयर हेड अपने सर पर, इनटू द स्काई आसमान में। दिस वाज हाउ इस तरीके से, हाउ द जजमेंट सीट विक्रमादित्य डिस्पेयर्ड फ्रॉम द अर्थ, इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए, डिस्पेयर्ड मतलब ओझल हो गया, फ्रॉम द अर्थ फॉर ईवर मतलब सदा के लिए, डिस्पेयर्ड मतलब ओझल हो गया, फ्रॉम द अर्थ मतलब पृथ्वी से, इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदा के लिए पृथ्वी से ओझल हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है।